बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बार फिर पाकिस्तान न्यूज़ आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। आज सबसे जो टॉप ट्रेंड पे चल रहा है वो है तोशा खाना का केस, जिसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है और ये बात फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो इनको तहाइफ मिले थे वो तहाइफ इन्होंने बेच दिए या अपने साथ ले गए। आज हमारी टीम ने एक बड़ा अच्छा काम किया, कुछ रिजल्ट्स निकाले, कुछ डाटा निकाला जो कि सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत का नहीं, 1997 से लेके आज तक डिफरेंट टाइम्स पे जो हमारे प्रीमियर रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, उनका कुछ डाटा निकाला है कि उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया और क्या क्या उनको तहाइफ मिले। मैं डिटेल थोड़ी आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद फैसला कीजिएगा कि अभी जो लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है इमरान खान को स्पेशली उनको फोकस करते हुए था ऑर्डर कि जो तहाइफ जितने भी लोग लेके गए हैं वो उनसे रिकवर किए जाए। मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी स्टेट का जो हेड है वो अगर कहीं भी जाता है तो वो गिफ्ट एक्चुअली उसके लिए नहीं होता। इसके ऊपर एक हदीस भी है जो कि बड़ी सख्त है, मैं अभी कोट इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे उसका पक्का रेफरेंस नहीं मौजूद, आजकल सोशल मीडिया पे घूम रही है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सख्त अहकामात दिए थे कि जो भी डेलीगेट किसी दूसरी जगह पे जाते हैं और उनको कोई तोहफे मिलते हैं तो वो तोहफे स्टेट के होते हैं, वो किसी इंडिविजुअल के नहीं होते। आजकल वो गर्दिश में है काफ़ी हदीस, इसलिए मैं अभी ज़्यादा डिटेल में कोट नहीं कर रहा, अल्लाह कमी वेश माफ़ फरमाए। लेकिन मैं आपके सामने जनरली वो डाटा रख देता हूँ जिसमें 1997 से आज तक किन किन लोगों ने क्या क्या तोहफे लिए और उनका क्या बना, फिर फैसला आप खुद कीजिएगा। लेकिन 1997 में नवाज शरीफ साहब ने तुर्कमानिस्तान का विजिट किया और उनको एक कालीन गिफ्ट किया गया था, जो कि नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 50 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा किए और वो कालीन वो अपने साथ ले गए। फिर 1999 में इन्होंने सऊदी अरब से एक इनको गिफ्ट मिला, 45 लाख की मर्सिडीज मिली थी, एक गाड़ी गिफ्ट की गई थी नवाज शरीफ साहब को, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 6 लाख रुपए गवर्नमेंट को अदा किए और वो गाड़ी मियाँ साहब ने अपने नाम कर ली। फिर वंस अगेन सऊदी अरब की तरफ से ही मियाँ साहब को एक राइफल मिली थी जिसकी उस वक्त की वैल्यू 1 लाख रुपए मुकर्रर की गई और मियाँ साहब ने 14,000 रुपए गवर्नमेंट को अदा किए और वो राइफल भी मियाँ साहब अपने साथ ले गए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात रुक रहा हूँ, जो मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि इनको जो भी गिफ्ट मिलता है इनकी दो तरह से इन्होंने असेसमेंट करवानी होती है, दो डिफरेंट सोर्सेस से इन्होंने असेसमेंट करवानी होती है। फिर उस असेसमेंट के ऊपर उसकी मतलब वैल्यू भी खुद ही लगवानी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर वैल्यू एक पॉलिसी बनी हुई है ना कि अगर वैल्यू है प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल 100 रुपया, तो अब आपने दो सोर्सेज से उसकी वैल्यू करवानी है, उसकी असेसमेंट करवानी है। अगर वो कह देते हैं कि 50 रुपए की है तो आपकी वो 50 रुपए ही कंसिडर होगी, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने वो पूरी पॉलिसी पढ़ी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि जो इनको तहाइफ मिलते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है और क्या ये रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। वो सारी डिटेल मेरे पास है, मैं अभी आपके सामने तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन छोटा सा एक बात थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी की गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और बेगम कुलसूम को 3 घड़ियां गिफ्ट की थी। उन तीनों घड़ियों की जो उस वक्त की कीमत थी वो लाखों में थी, लेकिन उनमें से एक घड़ी मरियम नवाज साहब ने निकलवा ली थी जिसकी 45,000 रुपये अदा करके वो घड़ी वापस ले ली गई और 2 घड़ियां तोशा खाना में जमा करवा दी गई। उसके बाद बारी आ जाती है जी शौकत अजीज साहब की। शौकत अजीज साहब को 26 करोड़ के तहाइफ मिले, शॉर्ट कर देता हूं, जिसकी इन्होंने 7 करोड़ की वैल्यू लगवाई और उस 7 करोड़ में भी इन्होंने चंद करोड़ रुपए गवर्नमेंट को 2.5 करोड़ रुपए अदा कर दिए। 26 करोड़ के तहाइफ मिले, जो पहली वाली मैंने बात की, उसकी जो इन्होंने वैल्यूएशन करवाई, जो उसकी असेसमेंट करवाई, 7 करोड़ उसकी वैल्यू लगवाई और उसकी 7 करोड़ में से 2.5 करोड़ रुपया इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा किया और वो सारे तहाइफ इन्होंने अपने पास रख लिए। फिर बारी आ जाती है यूसुफ रजा गिलानी साहब की। अगेन वंस अगेन 20 लाख रुपए से ऊपर के इनको तहाइफ मिले, जिसमें से इन्होंने सिर्फ 2,83,000 रुपए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा किए और वो सारे तहाइफ भी इन्होंने अपने साथ रख लिए। फिर आ जाते हैं जी 2009 में जरदारी साहब को दुबई यूएई की हुकूमत की तरफ से 12 करोड़ रुपए की लेक्सस गाड़ी गिफ्ट की गई थी।
अब उस वक्त की वैल्यू ये 12 करोड़ की थी। जरदारी साहब ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा किए और वो गाड़ी इन्होंने अपने पास रख ली। अच्छा, अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने भी जो तहाइफ इनको मिले, इन्होंने कुछ अमाउंट पे की और अपने पास रख ली। यहां पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के आने से पहले, ये भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, अगर आप गूगल करेंगे अभी आपको मिल जाएगा। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के आने से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी वो ये थी कि जो भी इनको तहाइफ मिलते हैं ये उसका 15% जो वैल्यू, जो असेसमेंट की जाती है, मतलब अगर 100 रुपए की है तो उसके 15 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देके जिस बंदे को वो तोहफा मिला है वो अपने पास रख लेता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी इमरान खान की हुकूमत से पहले की। इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद इन्होंने उस पॉलिसी को रिवाइज किया और इमरान खान साहब ने वो पेमेंट जो 15% थी, ये पॉइंट बड़ा याद रखने वाला है, जो पेमेंट 15% थी इन्होंने उसको रिवाइज करके कर दिया 50%। अब इमरान खान साहब को वो जो घड़ी मिली, अब बकौल इमरान खान साहब के इसमें कितनी हकीकत है वो तो हमारी गवर्नमेंट बता सकती है कि वाकई इन्होंने 50% पे किया कि नहीं किया, लेकिन बकौल इमरान खान साहब के इन्होंने अभी जो रिसेंट एक स्टेटमेंट दी थी कि इन्होंने पॉलिसी को भी रिवाइज किया, 15% से 50% कर दिया और नई पॉलिसी के मुताबिक 50% पे किया और 50% पे करके इन्होंने वो तोहफे जो थे वो अपने पास रखे। अच्छा, एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने और भी दी जो कि इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के जब इनको मिला के रिकवर करने के लिए, तो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर मुझे पैसा ही बनाना होता तब मैं अपने घर को अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर करता और मैं आराम से पैसा बनाता। जैसे अभी आप देख सकते हैं जिस दिन से मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इन्होंने रायवेंड को सब ऑफिस डिक्लेयर कर दिया हुआ है, अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया हुआ है। और सिर्फ उसी को नहीं, ये रिवायत चली आ रही है, चाहे वो जरदारी साहब थे, चाहे वो गिलानी साहब थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की तो क्या ही बात है, मियाँ खानदान की बात ही क्या है, ये तो अपने 3-3 घरों को सब ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं, कैंप ऑफिस डिक्लेयर करते हैं, फिर असल पैसा तो वहाँ से बनता है। तो इमरान खान साहब ने ये हकीकत है, ना ही बनी गाला के घर को आज तक कभी अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया, ना ही हमारे पास ऐसे कोई सबूत है, ना ही कोई बात है। तो इमरान खान साहब की ये बात तो खैर हमें माननी पड़ेगी कि इन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया, ये भी बात माननी पड़ेगी। इसकी वेरिफिकेशन जो आप खुद कर सकते हैं कि जो 15% की पॉलिसी थी इन्होंने खुद ही उसको रिवाइज किया, ये उसको ले गए 50% तक और इन्होंने 50% पे करके अपने तहफ़ जो थे वो अपने पास रख लिए। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ी सी बात आपके साथ ये कर देते हैं। पंजाब की काबीना बन गई है पाकिस्तान की, पंजाब की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जो वज़रात थे उन्होंने हल्फ उठा लिया, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो तो ऑलरेडी या तो नामजद हैं जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी है, या तो उनके केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, मतलब ज़्यादातर बेल पे जा रहे हैं। आप खुद इमेजिन कर लें, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं भी कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब हम किसी को फेस करते हैं मल्टीनेशनल लोगों के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ, हम ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर एक साफ शफाफ प्राइम मिनिस्टर है, जबकि आपका मौजूदा प्राइम मिनिस्टर चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो, मेरा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि मियाँ साहब या तो अपने केसेस ख़त्म करवा लें, आज प्रीमियरशिप पे बैठे हैं, टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, जो मर्जी करें, या तो उन केसेस को ख़त्म करवा दें ताकि हम धड़ल्ले से कह सकें, हम फ़ख्र से कह सकें कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर साफ शफाफ है। और अगर जब तक वो नहीं होते, क्योंकि बेल के ऊपर है ना, अगर वो नहीं करवा सकते तो जब तक इनके ऊपर वो केसेस हैं, मेरा ख्याल है इनको प्रीमियरशिप ही छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई भी गैरतमंद बंदा हो, डिजर्व ही नहीं करता, आपके ऊपर 10 केसेस चल रहे हैं और आप जिद लगा के कि जी मैंने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, आप बैठे हुए हैं और अपने केसेस को आपने साइडलाइन कर दिया होगा, साइडलाइन कर दें, लेकिन हमें कम से कम इतना मौका दे दें, हमारी आप गवर्नमेंट, आप जो हुकूमतें हैं आपकी हैं, अदालतें इस वक्त आपकी हैं, आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, अपने केसेस को वहाँ पे लड़ें। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो जितने भी आपके ऊपर रेफरेंसेस हैं आप उनसे बरी भी हो सकते हैं, बड़ी आसानी से बरी हो सकते हैं, ताकि उसके बाद हम कहने जोगे होंगे कि यार ये देखो बंदा साफ शफाफ है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जिंदाबाद, हम नारा भी लगा देंगे, क्या ही बात है। लेकिन इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, इमरान खान साहब का लाहौर का जलसा है, जो कि इस वक्त मैंने पहले आपको कहा था कि इस बार जो कराची का जलसा होगा वो गेम चेंजर होगा। और आपने देख लिया, कराची की आवाम 3 दिन तक सड़कों पर रही। कराची का जलसा इतना पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब ने कराची का जलसा कर दिया।
आपको एक नई खबर आज बता देता हूं। पाकिस्तान की तारीख में मीनार पाकिस्तान का जो हमारा जिना ग्राउंड है, जो कि हमारा आज तक पाकिस्तान की तारीख में एक 2011 का जलसा था, जिसमें कहा जाता है कि शायद तारीख का एक बड़ा जलसा था। इमरान खान साहब ने वो पूरे का पूरा ग्राउंड भर दिया था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं, ये वाला इमरान खान साहब का जलसा शायद उस जलसे से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ये शायद कराची के जलसे का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। इमरान रियाज खान साहब ने एक वीलॉग किया था, जिसमें उन्होंने जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड के कुछ जो थे लिंक्स, जो उसके थ्रेड्स थे, वो शेयर किए थे कि वो कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो जिसमें 17 या 18%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 या 18% हाईएस्ट नंबर जो था वो लाहौर से था। तो इसका मतलब ये निकलता है कि लाहौर की आवाम इस वक्त सबसे ज्यादा ट्वीट कर रही है इमरान खान के हक में। लाहौर की आवाम पढ़ी लिखी है और लाहौर की आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। देखना अब यह है कि इमरान खान साहब का जलसा कितने रिकॉर्ड ब्रेक करता है और इमरान खान साहब इस जलसे से आगे क्या डायरेक्शन लेते हैं। मैंने आपको बताया था 3 बाउंसर थे इमरान खान साहब के पास। पहला पेशावर वाला ठीक निशाने पे लगा, दूसरा कराची वाला, मैं अगेन बात कर रहा हूं, सही निशाने पे लगा और इस वक्त बैट्समैन लड़खड़ा चुका हुआ है। लाहौर वाला बाउंसर अगर वंस अगेन इनको लग गया हेलमेट पे, तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अब बैट्समैन बैटिंग नहीं कर सकेगा। इनको शायद उठा के क्रीज से बाहर लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद कोई नया बैट्समैन आएगा, नई इनिंग्स शुरू होगी, शायद नए अंपायर आए, नई इनिंग्स हो, पूरे का पूरा मैच जो है वो चेंज हो जाए। चले आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कोई हमारी गलती को हमें राय दें, किस बात पे हम बात कर सकते हैं, कोई हमारी पॉइंट हमें गाइड कर दें। नेक्स्ट इमरान खान के जलसा हम आपको लाइव कवरेज भी देंगे और उस पर बात भी करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।